everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing Total Quality Management Principle, TQM Principle. TQM Principle क्या होता है? देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था TQM क्या होता है. Total Quality Management is control all transformation process in the organization to best satisfy customer needs and also achieving the organizational objective. So TQM principle क्या है? देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहती है, तो उसको ये 8 प्रिंसिपल जो हैं फॉलो करने होंगे, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगी. तो वो क्या 8 प्रिंसिपल हैं, हम जो है अब डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस दिस 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. फर्स्ट इज कस्टमर फोकस. पहला जो प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस. देखिए आपने सुना होगा कस्टमर इज अ किंग ऑफ एवरी बिजनेस. कस्टमर को क्या कहा गया है? किंग कहा गया है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसमैन है, अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगी तभी जो है कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा और कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा. तो पहला प्रिंसिपल क्या है? कस्टमर फोकस. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है, किसके अकॉर्डिंग बनाए? कस्टमर को फोकस करते हुए प्रोडक्ट बनाए कि कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, कौन कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तभी जो है कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेंगे और तभी जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा. सेकंड क्या है? लीडरशिप. लीडरशिप इज अ प्रोसेस in which leader influences a group of individual, or you can say leadership is a process in which an individual influences group of individual. लीडर अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में होगा तभी एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम करेंगे. अगर एम्प्लॉयज ढंग से काम करेंगे तभी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे तभी जो है कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेंगे और कंपनी को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा. आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा एस्प्रिट डी कोर. आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा एस्प्रिट डी कोर. एस्प्रिट डी कोर का मतलब होता है लीडर को जो है हमेशा एस्प्रिट डी कोर प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए. एस्प्रिट डी कोर प्रिंसिपल का मतलब होता है कि लीडर को हमेशा कहना चाहिए वी शुड वर्क टुगेदर, कि हमें सबको मिलके काम करना है, ये नहीं कहना कि तुम जाके काम करो. तो अगर लीडर जो है हमेशा टीम वर्क को प्रमोट करेगा, टाइमली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा. अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में गलती कर देता है उसको सबके सामने डांटने की बजाय साइड में ले जाके अगर कहे कि आगे से आप गलती ना करें या कैसे गलती को सुधारें, अगर ये चीज बोलेगा तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय जो है ढंग से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा. कैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? जब एक अच्छा लीडर होगा तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है. थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो एम्प्लॉयज किस तरीके से इन्वॉल्व होके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ताकि किसी भी काम में कोई रुकावट ना आए और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कंटिन्यूस चलता रहे और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो सामने वाला एम्प्लॉय है
तुरंत डिसीजन लेके फर्स्ट एड बॉक्स ले आए। अगर ज्यादा ही सीरियस इंजरी होगी है तो तुरंत जो है एम्बुलेंस को बुलाए और तुरंत जो है डिसीजन ले। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कैसे पार्टिसिपेट ले रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो एम्प्लॉय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से आगे आ रहे हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होगा तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है हर एक एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से होंगी और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। नेक्स्ट आता है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच का मतलब कि क्या प्रोसेस किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनपुट का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेस की जरूरत होती है उसको हम इनपुट कहते हैं। आउटपुट क्या होता है, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस अप्रोच कैसे है कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रोडक्शन सिस्टम कैसे है, क्या प्रोसेस है कि इनपुट कैसे आउटपुट में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस तरीके से हर एक एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है और वर्क जो है कंटिन्यूस चल रहा है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा प्रोसेस होगा तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। नेक्स्ट क्या आता है, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में देखिए आपने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे। देखिए 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ये तीनों लेवल आपस में किस सिस्टम से आपस में एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हुए वर्क कर रहे हैं। अगर ये तीनों लेवल बेस्ट कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे सिस्टम से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होगा और कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी। टाइमली जब भी डिसीजन लेने की जिस जिस लेवल में जरूरत है, अगर ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम रुकेगा नहीं और काम कंटिन्यू चलता रहेगा और एक सिस्टमैटिक वे से वर्क होगा, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जैसे कि आपने पढ़ा होगा बिजनेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस क्या होता है, क्या बिजनेसमैन कोई बिजनेस कर रहा है क्या इसलिए कर रहा है कि 2 दिन करे 4 दिन करे, ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन क्या चाहता है कि लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस चलाए। तो बिजनेस में कई सारी चीजें चेंजेस होती है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट चेंजेस होते रहते हैं। तो कहने का मतलब कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब कि बिजनेस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिजनेस में जो है समय से समय बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम कंटिन्यूअस बेसिस में अपने बिजनेस में सुधार लाने चाहिए। जैसे कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, जैसे जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जिस तरीके से जो है कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होती है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंज होती है, जिस तरीके से कॉम्पिटिटर पॉलिसी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेसमैन को कंटिन्यूस अपने बिजनेस में क्या लाना चाहिए, इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। तभी जो है बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकता है और प्रॉफिट गेन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। तो डिसीजन मेकिंग टाइम टू टाइम बिजनेसमैन को, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस को चलाने
के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया था, बिजनेस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। बिजनेस क्या होता है? डायनेमिक प्रोसेस होता है। समय समय पे बिजनेसमैन को अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? कस्टमर की टेस्ट बदल रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल रही है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो उसकी वजह से जो है बिजनेसमैन को क्या लेने पड़ते हैं? डिसीजन लेने पड़ते हैं। टाइम टू टाइम जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। सप्लायर क्या होता है? सप्लायर जो होता है कंपनी को जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और अदर मटेरियल जो है सप्लाई करता है। अगर सप्लायर से म्यूचुअली रिलेशनशिप बना के बिजनेसमैन नहीं चलेगा, सप्लायर से अच्छी रिलेशनशिप बना के बिजनेसमैन नहीं चलेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन पाएंगे? सप्लायर अगर टाइम से रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई नहीं करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? आपने देखा होगा कि कई कंपनीज 24 घंटे वर्क करती हैं, 24 घंटे जो है मशीनरीज चलती हैं। तो मान लो सप्लायर से आपकी जो रिलेशनशिप है अच्छी नहीं है, सप्लायर आपको टाइम से रॉ मटेरियल इसलिए सप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि आप सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उसे प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, टाइमली उसको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, अच्छी रिलेशनशिप बना के नहीं चल रहे हैं, तो आपको तो रॉ मटेरियल टाइम से नहीं देगा। रॉ मटेरियल टाइम से नहीं देगा तो आपकी जो कंपनी जो 24 घंटे चल रही है उसमें काम रुक जाएगा। अगर 10 घंटे भी रुक गई तो आपको कितना लॉस होगा। इसलिए जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप अच्छी होगी तभी जो है सप्लायर आपको टाइमली रॉ मटेरियल और अदर मटेरियल सप्लाई करेगा और आप प्रोडक्ट कंटिन्यूस बेसिस पे आप कंपनी में बनाते रहेंगे और तभी जो है आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। सो दिस आर द 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।